भगवान की कथा सुनने के लिए चतुर चालाक होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कथा सुनने के लिए देखो, ये जायज नहीं है कि भगवान की कथा से पढ़ा लिखा ही भगवान को पा सकता है। कब पढ़ो लिखो बैठो ही रहे, माला जपत जपत अनपढ़ आगे निकल जाए। पढ़ा लिखा ही भगवान को पाए ऐसा नहीं हो सकता। अनपढ़ भी भगवान को पा सकता है। अब बताओ, भगवान ने जिनके साथ रास रचाया वो गोपी क्या पढ़ी लिखी थी क्या? उनको कोई ज्ञान था क्या? वो अहीर की कवार गोपी जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, भगवान ने उन गोपियों के ऊपर करुणा करके दया करके उन पर दया बरसाई। ऐसे है भगवान। तो भगवान की कथा तो अनंत है। जो सुन ले उसका भी भला हो, जो ना सुने तो भला तो हो ही रहा। फिर पंचमपुरा वाले इस बार नाराज है, हम रुक नहीं पाए, लेकिन चिंता मत करो, कल से हम कोशिश करेंगे कि एक दो दिन फिर रुके। थोड़ा सा कन्या विवाह का समय चल रहा है तो उसमें भी व्यस्तताएं अति से ज्यादा हैं। अभी तो हमने अप्रैल के महीने में बिल्कुल मना किया है कि भैया कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मई में 11 मई से कार्यक्रम है, उसकी भी व्यस्तताएं हैं। संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी सबको आना है। बेटियों के लिए पूरी देख रेख मेरी तरफ से है। जो भी सामान आएगा वो देख रेख के तरीके से आएगा। धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू हैं, तो उस वजह से रोज जाना आना पड़ता है, क्योंकि इससे मीटिंग करना है, इससे मीटिंग करना है, इसको बुलाना, ये व्यवस्था करना। आदमी कहता ना वो ऐसा होते यज्ञ कर रहा हो, तो ये महान यज्ञ है। आपके यहाँ भी शायद पिछली साल मुझे ध्यान है यज्ञ हुआ था, पिछले वर्ष हुआ था ना। वाह, कोई महाराज जी आए थे, उनकी कृपा हुई गांव पे, और वो यज्ञ करके गए थे। मैंने देखा था, काय में देखा था, फेसबुक में देखा था एक दिन। पंचमपुरा पे हमारी पूरी नजर रहती है, रहे कहीं लेकिन देखते रहते हैं हम पंचमपुरा को। तो यज्ञ है, कई व्यस्तताएं ऐसी होती है जिसमें जो बता नहीं सकते, नेट के माध्यम से भी नहीं बता सकते। लोगों को बताना, समझाना, व्यवस्थाओं को खड़ा करना। हर बार तो 5-10 बीघा में काम हो जाता था वहां पे भूमि में। इस बार तो 20 से 25 एकड़ में पूरा विस्तार फैला हुआ है। 21 मंडप सजना, 21 उपहार की सामग्री के मंडप सजना, 21 विवाह की मंडप सजना, पूरा डूम पंडाल लगेगा। कथा के लिए एक अलग से पंडाल लगेगा पूरा सामान के लिए। अब 21 आने तो पूरा भर जाएगा। तो आज सुबह सुबह सब व्यवस्थाओं में लगा रहा। हमने भी अपनी ओर से पूर्ण कोशिश की है। बस आज सोचा चांदी बढ़ गई, लेना एक ना देना। तो अब 170 की थी, 260 पे पहुंच गई, लेकिन फिर भी हमने हारती नहीं हारी। बच्चियों के लिए अच्छे से अच्छी ठोस व्यवस्थाएं की। डबल बेड, सोफा सेट, टीवी, कूलर, फ्रिज, गद्दा, तकिया, प्रेस, मिक्सी, वहां से चल करके किचन सेट, पायल, बिछिया, 5 जोड़ी साड़ी, लहंगा, चुनरी, लड़का के लिए शेरवानी, आने जाने की व्यवस्था, मंडप मायने की व्यवस्था, रामायण जी सब व्यवस्थाएं बालाजी ने करवाई, हमने नहीं की। तो उन सब व्यवस्थाओं में थोड़ा सा समय लग जाता है। ये लाना, ये लाना, ये लाना। अब पैसा, जो पैसा लेते वो तो कर लेते, लेकिन हमें सुख की प्राप्ति इसलिए है क्योंकि हम निःशुल्क कर रहे हैं। और कन्या विवाह किस बात का? कन्या विवाह तो तब, अगर बच्चियों के पिता के पास अगर पैसा होता तो सम्मेलन में शादी क्यों करते? लोग बागों ने इसको एक केंद्र बिंदु बनाया है, लेकिन मैंने इस केंद्र बिंदु को शांत किया है। निःशुल्क करो। अगर कोई धर्म अर्थ करना है तो बिल्कुल निःशुल्क करो, तो ठीक है। अब शुल्क लेकर के करो तो उसमें फायदा क्या है? फिर जब वो 50-60 हजार तुम्हारे गांव में आकर के लगाएंगे
तो 10-20 हजार और लगा के अपने घर से शादी कर लेंगे। हमने तो संपूर्ण व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क रखी है। इस बार तो कोई भी, आज फार्म पूरे हो गए, एक भी फार्म नहीं बचा। सबका कहना था कि एक पंचमपुरा से अगर एक बेटी का विवाह हो जाए, लेकिन फार्म सब आज ही हमने देखे सब पूर्ण हो गए। लेकिन अगली साल जरूर 2 बेटियों की शादी यहाँ से आप बता देना, हम करवाएंगे।